हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ गई बेटा। चलो, तो आज हमारा लेक्चर नंबर है क्या, थर्ड। स्ट्रिक हो गई 3 बेटा। आज बात करेंगे अपन वेलोसिटी की और काइनेटिक एनर्जी की। हेलो, ठीक है, अभी आ गई ना वॉइस? ठीक है ठीक है, आ गई, उसी के लिए फोन आया होगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की, मिक्सिंग ऑफ गैसेस की। किसकी मिक्सिंग? गैसेस, गैसेस ही पढ़ रहे हैं केटीजी में तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बेटा, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होगी। चलिए, पहले एक टेबल कल का छोटा सा नॉलेज जो अपन ने लास्ट में लिया था उससे बना दें। अपन ने पढ़ा था, अगर कोई भी मोनो एटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, अगर छोटा सा रिकैप ले अपन, और पॉलीएटॉमिक गैस है। डायटोमिक और लीनियर के लिए भी यही होता है। तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकाला था बेटा, याद है किसी को? एक लाइन फटाफट से बता दो क्या होगा आंसर। ऑप्शन दे रहा हूं, 1 2 3, 2 5 3, 3 5 6, 8 2 1, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन, बताइए क्या होगा। लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद आया बेटा? कुछ कुछ पढ़ा था, क्या होगा इसका आंसर? शॉर्ट रिकेप है। डीबीबी तो टेलीग्राम पे भेज तो दी मैंने, और कितनी डीबीबी चाहिए? उस बैच पे तो अपलोड हो जाएगी, टेलीग्राम पे तो भेज दी ना मैंने आपको थर्मल की। तो अब इसकी अपन देख लेते, इसकी एक डीपीपी आ जाएगी आपको भी क्लास के बाद में। ठीक है, फर्स्ट डीपीपी आएगी आपकी, उसमें बहुत सारे सवाल होंगे। छोटा सा चैप्टर है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, एबीसीडी। ठीक है, ऐप पर नहीं है, अब ऐप के लिए तो मैं क्या ही बोलूं। नहीं, अब से ऐप पे डिले होगी, मैं भेज दिया करूंगा, बोलो बहुत हो गया ये। ठीक है, चलिए। आसान है, नेस्कैफे सी आंसर है इसका। एंड 91% बच्चों ने करेक्ट याद रखा है, वेरी गुड। इजी सवाल था बेटा, सबसे बेसिक यही था। इसके अलावा ये अपन रिकैप ले रहे हैं बेटा, है ना। अपन ने कुछ बेसिक बेसिक लॉस देखे थे। एक अपन ने पढ़ा था मेयर्स लॉ। अपन शुरुआत करें एडियाबेटिक से। एडियाबेटिक कांस्टेंट क्या था बेटा? गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी। फिर पढ़ा था मैयर का भाई अय्यर, सॉरी अय्यर का भाई मैयर, मैयर्स का रिलेशन क्या था? सीपी बराबर सीवी प्लस आर। ठीक है, इसके बाद अपन ने और एक और चीज क्या पढ़ी थी, सीवी के इक्वी पार्टीशन से क्या निकल कर आया था? इक्वी पार्टीशन। इसके अलावा थोड़ा सा आज वो डिटेल में भी पढ़ेंगे। इक्वी पार्टीशन से निकल के आया था सीवी की वैल्यू एफ आर बाई 2। याद आ रहा है? सब भूल चुके हो बेटा? इससे बहुत सारे डेरिवेशन करने के लिए मैंने आपको दिए थे। तो लेट्स स्टार्ट, बहुत सिंपल है, फटाफट से देखो बेटा, चीजें बड़ी इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से देखना बेटा। रेडी हो? तैयार 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 तैयार, फुल ऑन रेडी। स्टार्ट करें, रेडी हो सबके सब, सबके सब रेडी हो? पुराने बच्चे का फोन, चलो अभी आज टाइम नहीं है, बहुत सारा पढ़ना है। रेडी हो बच्चों? सब डिराइव कर पाए नहीं कर पाए? फटाफट से देखो। तो क्या रिलेशन है अपने पास में? पहला है गामा, क्या होता है? सीपी बाय सीवी। तो कभी भी सीपी निकालना है तो गामा मल्टीप्लाई कर दो सीवी में, सीपी निकल के आ जाता है। सीपी निकालना है, सीवी में आर ऐड कर दो, सीपी आ जाता है। और सीवी खुद क्या था? एफ आर बाय 2। चलिए पहले इनसे निकालें कुछ कुछ चीजें। लेट्स ट्राई टू डिराइव। देखना बेटा, बहुत सारी चीजें, बेसिक बेसिक डेरिवेशन है। कैसे करेंगे? यहां से सीपी क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी, इधर थोड़ा सा ये एरो गड़बड़ हो गया। इसको गामा टाइम्स ऑफ सीवी बराबर सीवी प्लस आर। गामा ऑफ सीवी माइनस सीवी बराबर आर। सीवी बाहर, गामा -1 आ गया आर। सीवी आ जाएगा आर अपॉन में गामा -1। वापस इधर पुट कर देता हूं, सीपी होगा गामा टाइम्स ऑफ सीवी।
ये दो और निकल कर आ गए। मैंने आपको होमवर्क दिया था डेरिवेशन, किसी ने करा होमवर्क या नहीं करा बताओ, यस या नो, डायरेक्ट बताइए, करा नहीं करा घर पे ट्राई। डेरिवेशन से नीट के लिए कोई इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं रखते हैं, मतलब आपके जैसे नीट में डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं बेटा, ना डेरिवेशन करने को नीट में कोई तुम्हें आपको कभी भूलेगा। चलिए अब सीवी है एफ आर बाय टू, चलिए देखें सीपी क्या होता है, सीवी प्लस आर, एफ आर बाय टू प्लस आर, एलसीएम लूंगा नीचे ऊपर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर कॉमन ले लें, आर कॉमन किडनैप कर लें, एफ प्लस 2 आर बाय 2 आ जाएगा सीपी, और आखिरी गामा था सीपी बाय सीवी, सीपी क्या आया एफ प्लस 2 इंटू आर बाय 2, सीवी क्या है एफ आर बाय 2, काटो गामा आ जाएगा एफ प्लस 2 बाय एफ, इसको एफ बाय एफ प्लस 2 बाय एफ लिखा, तो गामा आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2 बाय एफ, इसी को इधर ले गया गामा माइनस 1 को बराबर 2 बाय एफ, अल्टी सल्टी खेल दिया, एफ आ जाएगा 2 अपॉन में गामा माइनस 1। दीज आर ऑल द थिंग्स विच हैव बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। तीन अपने बेस फॉर्मूलेज हैं बेटा, इन्हीं से निकलकर सब आते हैं और यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते भी हैं। तीन बेस है, बाकी सब इनसे निकलते हैं, पर ये सारे जितने भी मैंने डब्बे बनाए बेटा, ठीक है, स्कूल में इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेटा, जितने भी मैंने डब्बे बनाए सबके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, कुछ नीट में आए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था, ठीक है, कुछ जेई में आया, एक में जेई के क्वेश्चन भी तो बहुत होते हैं, हर साल में तो 2-3 बार तो पेपर ले लेते हैं वो लोग बीच में तो 4-4 बार लेने लग गए थे, तो साल में इतने पेपर लेंगे तो इतने सवाल बन जाते हैं कि हर कोई सवाल छूटता ही नहीं, हर सवाल ही आ जाता है मेंस में, तो लगभग सारे क्वेश्चन कोई ना कोई सी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, ठीक है बेटा। आपने ये खुद ने अगर सेल्फ कर लिया है तो मत करिए, नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में बेटा क्या होता है ना, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी, अभी तो आप लोग लिख लोगे एग्जाम सर याद रख लेंगे सारे के सारे, बट याद रख नहीं पाओगे, फ्रैंकली बता रहा हूं, सेकेंड्स का डेरिवेशन है, पर एक बार 2 बार जब भी रिवाइज करोगे तुम्हें एकदम डब्बा याद नहीं आएगा, तुम हर बार फटाफट से माइंड में डिराइव कर लोगे, तो तुम्हारी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी तुमको याद नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे फ्रैंकली मेरे को पर्सनली कितने याद है बता देता हूं आपको मैं, मेरे को सिर्फ ये 3 बेसिक वाले और एक ये याद है, बाकी मुझे आज भी याद नहीं हुआ, मैं आज भी ऑन स्पॉट 10 सेकंड से भी कम टाइम में डिराइव कर लेता हूं, मुझे हमेशा प्रॉब्लम आती है जब भी ये सवाल आते हैं। तो फ्रैंकली आप लोगों को भी, अगर आप मेरे से, मैं हमेशा अपने आप को सबसे बिलो मान के चलता हूं, अगर मैं सबसे बेकार हूं तो मेरे से बेटर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई बेटा, जैसे सिंपल सी बात है, क्या आप ये कर पाओगे, जैसे घर पे कितने लोगों ने करे डेरिवेशन, देखो आज देखो बेटा दिस इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है, देखो आधों ने करे आधों ने नहीं करे, तो जो आपको डेरिवेशंस करने के लिए बहुत बेसिक दिए गए थे करने का फायदा हो जाता है, ठीक है। हाँ 2 बार पेपर, हर पेपर में 4 सेट, तो कितने मतलब कितने सवाल हो जाते हैं, सवाल ही सवाल जेई वालों के पास में करने के लिए, अपने कंपेरेटिवली कम सवाल होते हैं उनसे, ठीक है, तो अपन उनके सवाल भी कर लेंगे सवाल किसी का भी हो हमसे बन जाएगा, तो ये बहुत बेसिक्स, ठीक है, कैसे प्लस माइनस है यार, सिर्फ इधर उधर की वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें कुछ बेसिक बातों से आज के लेक्चर की। पहला होगा ये टेबल कंप्लीट करिए, पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक की 3, मोनो की 3, डाई की 5, ये लीनियर है दोनों गैसेस, CO2 और C2H2 दोनों लीनियर गैसेस होती है बेटा, तो 5 और 5, बाकी सारे नॉन लीनियर है, 6 पॉलीएटॉमिक की। सीवी कैसे निकालोगे बेटा, FR/2 से, फटाफट निकालिए, सीवी FR/2 से क्या आ जाएगा, 3R/2, 3R/2, 5 मेरे से पहले कर सको तो कर लो, 5R/2, 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 यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 3R, तो 3 कैसे होगा बेटा, 6/2 3 हो जाएगा ना डायरेक्ट, 3R 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 और 3R,
और एक और 3R। Cp को आप लिख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट याद है, Cp F प्लस 2R/2, नहीं तो Cp को आप Cv प्लस R से भी निकाल सकते हो, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। तो याद हो तो इसमें 2 जोड़ो 5R/2, नहीं तो ये आया इसमें R और जोड़ दो, मैं आज भी ऐसे ही करता हूँ, R जोड़ देता हूँ। तो 2 LCM होगा, जिसे देखो 3R/2 में जब आप R जोड़ोगे तो 3R प्लस LCM जाएगा 2R/2, 5R/2 होगा। ये तो माइंड में इतना सा कर लो या फॉर्मूला ही याद कर लो, आपकी इच्छा। 5R/2, यहाँ पे आप प्लस R करूंगा तो F प्लस 2 से निकालोगे 7R/2, या सेम R जोड़ दो। 5R/2 में आपने R जोड़ा, 5R LCM 2 जाएगा ऊपर, 7R/2, 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 7R/2। तो इजी है, डायरेक्ट बस आर ही तो छोड़ना है। Cv प्लस R, एक R जोड़ दिया, 4R, 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 सिंपल है। वाई या गामा, ये क्या होता है बेटा, Cp अपॉन में Cv। गामा लिखना ज़्यादा सही है, वाई नहीं, गामा। Cp/Cv कैसे निकालोगे, ये भाई ये 5/3, 5/3, हाँ 5, देखो R/2 कट जाएगा, 5/3 या 7/5, 7/5, 7/5, 7/5, 4/3। ये समझ में बच्चों कंप्लीट हो गई, बहुत सही। चलो बेटा, बात समझ में आई, इजी है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, अब चैट बंद करके थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे बेटा, बहुत बेसिक बेसिक बातें, इजी इजी चीजें। अगेन एकदम बेसिक बात है, बिल्कुल बेसिक से देखना चाहिए यहाँ पे। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स बेटा, ठीक है। कैसे इनका यूज प्रैक्टिकल होने वाला है, ये नोट कर लिया है सब लोगों ने, टेबल बना लिए सबने, सिंपल से टेबल है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे अपन देखें, अगर मुझे सवा क्वेश्चन में दे देंगे मोनो एटॉमिक, जो क्वेश्चन में दे दिया डाई एटॉमिक, या क्वेश्चन में दे दिया लीनियर गैस, या बोल दिया CO2 या C2H2 टाइप कुछ, मुझे क्वेश्चन में दे दिया पॉली एटॉमिक, इसका मतलब डायरेक्टली आपको पता, Cv पता होना चाहिए 3R/2 होगा, Cp 5R/2 होगा, गामा 5/3 होगा, या 1.67 होगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए डायटोमिक, लीनियर, CO2 C2H2 बोला, Cv 5R/2 होगा, ये वैल्यूज डायरेक्ट, अगर मोनोटॉमिक बोल दिया कीवर्ड है तो ये सब बोलेंगे, पता ही होगा आपको। Cp 7R/2 होगा, गामा 7/5 या 1.4 होगा, Cv इसका 4/3 होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 3R होगा, Cp 4R होगा, गामा 4/3 होगा, या 1.33 होगा। दिस आर ऑल दिल के अंदर बिठा के रखो बेटा, ये वाला पॉइंट, दिस आर दिलवर पॉइंट्स, डायरेक्ट पॉइंट जो आपको लैंग्वेज डिकोड करने में बहुत हेल्प करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द कोर ऑफ द टॉपिक, जो आपको पता होना चाहिए, जिस पे अपन ने बहुत टाइम दिया है। मैंने कहीं पे गलती से लिख दिया गामा 1.3, तो वो पूछ लेगा कौन सी गैस है, उल्टा पॉली एटॉमिक। ये PYQ भी आया हुआ है, अभी PYQ भी करेंगे इसके ऊपर, डायरेक्ट सवाल पढ़ते हैं, डायरेक्ट समझ रहे हो, डायरेक्ट उठकर ही सवाल आ जाते हैं। मैंने बोल दिया यार गामा 1.4 है, कौन सी गैस होगी, 1.4 गामा आया, डायटोमिक गैस होगी। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। बहुत सिंपल सवाल होते हैं, पर इनमें बहुत सारी गलतियां आप लोग कर देते हो, वो गलतियां जो करते हो अब रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। These are all basic things, ठीक है बेटा। दिस इज द कोर ऑफ द थिंग्स जो अपन ने पढ़ा।
बाकी तो आप कर लोगे, पर ये चीजें एकदम अंदर होनी चाहिए। इसके ऊपर दिल भर पॉइंट्स दिल लगा के लिखिए अपन। अब ये आखिरी में एट द एंड ऑफ द डे ये इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, नोट्स में भी ऐड ऑन होना हमेशा। ये पॉइंट्स है जो डायरेक्ट सवालों में आपको बहुत हेल्प करेंगे, लैंग्वेज डिकोड करेंगे अपन। ये इस चैप्टर से आता अगले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी चीजें। थर्मोडायनेमिक्स में मैं डायरेक्ट पूछ बताऊंगा, दिल भर पॉइंट्स थे, ये दिल भर पॉइंट्स बहुत हेल्प करेंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। वहां सवाल आएगा, जैसे आप केमिस्ट्री में भी कर चुके, पता होगा, वर्क डन बाय अ डायटोमिक गैस ऑफ, डायटोमिक बोल दिया, सवाल ही आगे सवाल ही नहीं हो पाएगा, वरना डायटोमिक जहां बोला सीवी सीपी गामा तीनों की वैल्यू आपको पता पड़ गई, इनको कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ठीक है। जैसे कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर आपको दे दे तो कैलकुलेशन आप फट से यूज कर लोगे, तो सेम वे में दिस आर द थिंग्स जो डायरेक्ट दी जाती है और डायरेक्ट इनका यूज लेना, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है आपको। कुछ सवाल करें, चलिए। फॉर अ सर्टेन गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी, गामा दे दिया आपको 1.5। अब गामा दे दिया फॉर दिस गैस, सीवी हो जाएगा आर अपॉन में गामा -1, सीपी हो जाएगा गामा आर अपॉन में गामा -1। अब देखिए कैसे सवाल आया 1990 में, डायरेक्ट सवाल आ गया अपने फॉर्मूले से जो अपन ने पढ़े, दोनों डिराइव करके निकाले अपन ने, डायरेक्ट चीजें यूज करनी है। वन, अब बताइए क्या होगा इसमें से आंसर ABCD। 45 सेकंड से बेटा, मैं तब तक 1 सेकंड वॉशरूम से आया। हाँ बच्चा बैठे, चलिए। चलो बहुत सिंपल से थे, पढ़ाना चालू किया तब से हल्का सा प्रेशर आ रहा था, चलो पढ़ते पढ़ते फिर बहुत सारा आ गया, बहुत सारा पानी पी लिया मैंने अभी। चलिए देखिए, बताइए बराबर क्या होगा इसका अंदर, बेसिक बेसिक चीजें देखिए जरा, किस किस ने क्या आंसर लगाया देखते हैं। पहले अपन देखते हैं, सीवी रखे आर अपॉन में 1.5 -1, आर अपॉन में 0.5, 10 ऊपर जाएगा बता 2R हो गए, तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो देखिए, 1.5R अपॉन में 1.5 -1, 1.5R अपॉन में 0.5, ये कट रहा है, 5 से 15 होता है, 3R आ रहा है, तो या तो CV3R नहीं CP3R ये हो सकता है। CP ना, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेकेंड वाला बी। हाँ काफी कम लोगों ने सही किया, लोगों ने सी लगा दी। CP5 कैसे आया बेटा? हाँ, उन्होंने आपको गामा दिया, आपको फॉर्मूला बताया, बताओ क्या गलती करी, चैट ऑन करो बताओ। बहुत बेसिक सवाल था, इसमें कहाँ गलती करी बताओ बेटा। आर क्या है बेटा? आर मोलर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, कल पढ़ा तो था अपन ने आर एक बार दो, कोई बात नहीं बेटा, आर गैस कांस्टेंट होता है, PV बराबर NRT वाला आर। ठीक है, बताइए। नहीं नहीं, अभी आ गया वो नहीं, गलती क्या करे, ऑप्शन समझ नहीं है, अरे डायरेक्ट तो था, देखो CV है 2R आया आपका, CP3R आया, वैल्यू डाली बस, अभी ऑप्शन समझ में आ गए। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, देखो यही देखो, फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इज गिवन टू बी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स मतलब CP/CV का रेशो, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, CV/CP भी तो बोल सकते थे, हाँ, पर उन्होंने यहाँ पे गामा दे दिया, गामा दे दिया 1.5 मतलब CP/CV दे दिया आप। ठीक है, गामा दे दिया मतलब CP/CV दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी आए समझ में? वाई पर जूल यूनिट है बेटा, वो उनकी यूनिट होती है, ठीक है। यूनिट कैसे निकल कर आती है बेटा? मोलार हीट कैपेसिटी की यूनिट में हमेशा पर में एनर्जी आता है। थोड़ा सा अगर आप इसके लिए आपको थोड़ी सी यूनिट जाननी है तो अपन को थर्मल प्रॉपर्टीज पे वापस जाना पड़ेगा। हीट कैपेसिटीज क्या होती है? हमेशा कितना हीट बदलने लगता है अपने को। अपन सिंपल टर्म से बोले, हीट बराबर अगर आप लिखो एन सी एम डेल्टा टी क्यू बाय एन डेल्टा टी, तो हमेशा यूनिट इस टाइप में जाएगी। हालांकि पर जूल तो लिखना गलत है, लेकिन यूनिट शायद इन्होंने सबकी ही गलत दे रखी है यहाँ पे, यूनिट पर जूल में नहीं आनी चाहिए तो। पर आर भी दे दिया ना, अच्छा आर की भी यूनिट बना के दी होगी उसमें, यू कैन जस्ट, ये ऐसे नहीं, ये जे उसके लिए दिया है। हालांकि आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, जे आपको बताया था बहुत बार कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए देते हैं। पर अगेन सब में वही है, कोई सेंस नहीं इसको बहुत सोचने का, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये शायद आप लोग सही करोगे। 60 सेकेंड से बेटा, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर डायटोमिक गैस इज। हाइड्रोजन बोले तो H2, हीलियम बोले तो He, अनदर आइडियल डायटोमिक गैस X। मतलब कुछ डायटोमिक तो X2 टाइप कुछ होगा, whose molecules are not rigid but have additional vibrational mode। अब वाइब्रेशनल अपन जीरो करते हैं नॉर्मली, ठीक है, वाइब्रेशन मोड अपन जीरो करते हैं, तो अपन कोशिश करेंगे कि ये X2 के बिना ही सॉल्व करें, H2 और He से। क्या सॉल्व हो पा रहा है? तो अपन देखते हैं। चलिए देखिए, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। वाइब्रेशनल इज नॉट इन आवर सिलेबस एनी मोर, तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, पर कोशिश करते हैं। H2 He से आंसर आ रहा है क्या, देखें जरा, नहीं तो फिर वाइब्रेशनल थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ा दूंगा, वाइब्रेशनल मोड क्या होता है। H2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी कितनी, डायटोमिक है 5, या आप इसका डायटोमिक का Cp/Cv निकालोगे गामा, तो आ जाएगा 7/5, ठीक है, यहां पर है, यहां पर है। अगला जो अपना हीलियम होता है, इसका आता है 5/3, मोनोटॉमिक है, दोनों आ रहे हैं। अब अगर वाइब्रेशनल नहीं होती, अपन नॉर्मल वाइब्रेशनल को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से ट्रांसलेशनल रोटेशनल निकलती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहता है इसका, वाइब्रेशनल जीरो होता तो आंसर इसका, ये X2 डायटोमिक है, इसका 7/5 ही रहता। पर जो कि ये कुछ एड ऑन हो गया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ बढ़ेगी, तो 7 से ज्यादा और 5 से ज्यादा आना चाहिए, अपन इतना बोल सकते हैं, ज्यादा आना चाहिए। दो तो रिजेक्ट ही हो गए ये वाले, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा इसके अंदर आंसर आपका 7/5, तो वाइब्रेशन नहीं होती तो भी रहता, आंसर आ जाएगा 9/7, ठीक है। यू आर डोंट हैव टू स्टडी वाइब्रेशनल मोड, सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, उसके आने के कारण बढ़ जाएगी वैल्यू, और कुछ भी नहीं होगा, इतना सही होता है। तो बढ़कर कुछ हो गई होगी, कितनी होगी क्या होगी वो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशनल अभी से नहीं, वाइब्रेशनल सिलेबस में 10-15 साल पहले से क्या कभी था ही नहीं, इट इज नॉट इन सिलेबस फ्रॉम मल्टीपल ईयर। तो 19 में सवाल किस बेसिस पे आया बेटा, ये इस बेसिस पे आया कि पता होना चाहिए कि वाइब्रेशनल हो सकता है, तो बढ़ जाती है चीजें, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाएगी। अभी नॉर्मली अपन गामा लिख रहे हैं Cp/Cv F+2/F से, तो और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, कुछ होगी तो, ठीक है। इतना कॉमन सेंस बस होना चाहिए था, दिस वाज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, वाइब्रेशनल पे क्वेश्चन नहीं था। ये पढ़ के वाइब्रेशनल पढ़ने मत बैठ जाना, फोकट में 4-5 घंटे वेस्ट कर दोगे अपने, ठीक है। वाइब्रेशनल इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये सवाल डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि आप, कई बार सवाल ऐसा होता है सर सिलेबस का ही सवाल नहीं आया था बेटा, नहीं, वो सिलेबस में था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा डाला था। दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वाइब्रेशनल मोड, ये क्वेश्चन था कि यार ये कॉमन सेंस है, देखो कि वाइब्रेशन आ गया तो कुछ अलग तो होगा, अपन जीरो ही मानते हैं, वाइब्रेशनल अलग तो होगा, तो ये सेम तो नहीं हो सकता। बस इस पे आपने एलिमिनेट करके आंसर निकालना है सवाल में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज। अगेन अपने स्टार्टिंग में अपने जो फॉर्मूलेस बनाए थे उनसे डिराइव होगा। इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ इसका आंसर आपको इस पेज पे मिलेगा, ये पेज दे रखा है अनसीन पैसेज जैसे, 10 सेकंड के लिए पेज दिखा रहा हूं, देख लिया है पेज 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 टिक टिक 10 हो गया। अब आपके सवाल है, पिछले वाले का जवाब किस किसने सही करा फर्स्ट? मैक्सिमम ने गड़बड़ कर दिया होगा, लोगों ने डी लगाया होगा, पक्की बात है। ऐसे ये होता है ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक आध सवाल ऐसा आता है 2-3 सालों में कभी कभी, जो ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, होता नहीं है। इसमें सबके नंबर आ जाने चाहिए। पूरा 60 सेकेंड दे रहा हूं सवाल करने के लिए, आराम से करिए, सवाल इजी है। आराम से करो, इट्स नॉट लाइक कुछ ऐसा बहुत टफ सा है, ये है वो है, ठीक है। थिंक अबाउट इट, इजी है। अगेन आपको आपस से पूरा डिराइव कर लेना है लगे तो आपको, ठीक है। आपको पता है गामा होता है CP बाय CV, नहीं याद आ रहा तो चलो F+2/F से उठा लिया चीज है, ठीक है। इसके बाद सर क्या 1+2/F हो रहा है, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, पर ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, कुछ अलग ही पूछे, F पूछा है। सोचो कैसे करोगे, सोचिए, बहुत सिंपल चीज है, लाइफ सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना पढ़नी है ना अपन को समझनी है। सोचो सोचो सोचो, बहुत बेसिक पे सवाल होते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से सोचिए, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा सोचो सोचो, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है जितना तुम्हें लगता है, एकदम इजी चीज है। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, गामा होता है 1+2/F, गामा -1 होगा 2/F, F हो जाएगा 2 में गामा -1। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, इतनी कि माइंड में मेंटली हो जाती है, मेंटली कैलकुलेट कर देंगे। 2 में गामा -1, आंसर है फर्स्ट वाला। ओके 80% ने सही किया बेटा। बाकी लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ, या थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बढ़ाओ, आप कर लोगे सवाल, सवाल टफ नहीं, यू कैन डू इट, थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, ठीक है। चलिए मैंने बोल दिया R बराबर 0.67/CV, भाई साहब R बराबर 0.67/CV, बताओ कौन सी गैस होगी सर, कैसे निकालेंगे? 0 पहले तो तुम्हें 0.67 को 2/3, बेसिक मैथ लिखना आना चाहिए, तुम्हारी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। बेसिक मैथ देखो, उठा के बेसिक मैथ से अगर तुम 0.67 को 2/3 लिख देते हो, तुम्हारा आधा आंसर तो उसमें ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल करते हैं, R/CV 2/3, 3R/2 CV। अरे ये तो मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में होता है, समझ में आया बेटा बात? आप डायरेक्ट बता सकते हो मोनोडाई, यही आपको इसलिए दिलबर पॉइंट्स भी लिखवाए थे कि डायरेक्ट सवाल होते हैं, डायरेक्ट करने भी आने चाहिए, टफ बिल्कुल नहीं होते सवाल, आप आराम से कर सकते हो ऐसे सवाल। चलिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या बोलता है, जो अपन ने पढ़ा CV बराबर 3 अपन ने क्या पढ़ा, CV बराबर F/2 F/2, ठीक है। आपको देखो एनर्जी जो होती है, हीट या एनर्जी जो आप लेते हो, क्या होती है, NCM∆T, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, NCV∆T, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसको NCVT लिख देते हैं, टेम्परेचर केल्विन में डाल दिया, T इन केल्विन, या NF/2 कर दिया। तो सिंपल टर्म्स में बोलूं मैं तो एनर्जी फॉर N मोल ऑफ गैस होगी N इंटू F/2 नोट करते हैं ना बेटा साथ में, अभी लॉ पर आएंगे। एनर्जी फॉर N मोल ऑफ गैस क्या हो जाती है बेटा,
F/2 RT और N है तो N। तो बताइए एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस कितनी हो जाएगी? N मोल के N तो 1 मोल की एक हो जाए, N बराबर 1 F/2 RT। ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी? 1 मोल के F/2 RT। अच्छा, 1 मोल मतलब कितने? Na मॉलिक्यूल्स होता है, Na गैस पार्टिकल। अवोगाद्रो अवोगाद्रो नंबर क्या होता है बेटा? अवोगाद्रो नंबर होता है Na। Na मतलब क्या होता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये किसकी है? एनर्जी फॉर Na मॉलिक्यूल्स, ये है एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। F/2 RT को डिवाइड कर दूंगा Na से। Na में इतनी है टोटल, एक में बाय Na हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F/2 R/Na होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KT। देखो क्या हुआ बेटा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1/2 KT बढ़ गई, सब पे बढ़ गई। इसी पूरे को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, किसी भी अपन नॉर्मल जो अपन बात कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम डायनेमिक मतलब जैसे गैस हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें थर्मल एनर्जी है जो चल फिर रहा है प्रॉपर, डायनेमिक सिस्टम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? फिक्स्ड टेम्परेचर है। डायनेमिक सिस्टम मतलब ऐसे गैस मूव कर रही है। एक एक का मतलब समझा रहा हूं बेटा। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर फिक्स है। ठीक है, ये थोड़े शब्द बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े शब्द हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज शेयर्ड इक्वली बाय ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर क्या होती है? बराबर एनर्जी मिलती है। जैसे आधी 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 सब में बढ़ जाती है, और कितनी होती है? हाफ हाफ KT होती है, ये है एक के ऊपर। तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 KT हो जाती है। ठीक है, 5 है तो 5/2 KT। जो सीवी अपन ने निकाला था ना, वही चीज को थोड़ा सा घुमाकर टांग खींच के लिख दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया इसने? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बराबर मिलती है। ऐसा नहीं है कि रोटेशनल है, डिग्री रोटेशनल वाला जो इधर के ट्रांसलेशन के 3 आई, रोटेशन की 2 आई, तो अलग अलग हो जाएगी। 5 में से नहीं 3 ज्यादा है या 2, ऐसा नहीं। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक एक दे दिया आपने, इसलिए सीवी जो है वो डायरेक्ट F/2 RT आ गया। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग अलग एनर्जी मिलती, रोटेशनल को ज्यादा मिलती, इसको कम मिलती, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती। तो फिर आप कोई फॉर्मूला ही नहीं बना पाते, तो पॉसिबल ही नहीं होता, पढ़ना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। सिंपल टर्म्स में ये कुछ भी याद नहीं करना है, काम का ये है। ठीक है, इसको अपन NCVT लिख सकते हैं और यहां से पूरा स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। एनर्जी ऑफ N मोल्स NCVT या N इंटू F/2 RT, जो अपन ने पढ़ा सीवी की वैल्यू होती है। यह है N मोल्स के लिए, टोटल जितने N मोल्स हैं, 1 मोल के लिए N हटा दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल के लिए Na से डिवाइड कर दिया, तो R/Na क्या आ जाता है? K क्या होता है बेटा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बच्चों चैट ऑन कर रहा हूं, जिसको जो भी डाउट है पूछ सकता है अभी के अभी। कुमार गौतम बेटा, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ो। चलो बताइए। CPCB में बेटा वो टेबल बना होगा 2 बार 3 बार 4 बार, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, इसलिए वो घर पे करने के लिए दिया गया था। प्रूफ प्रूफ सब कुछ आपने नहीं करा होगा, पक्की बात है। रितेश नहीं करा ना घर पे बालक, गलत बात। घर पे करता तो बहुत बढ़िया हो जाता। ठीक है, रितेश बेटा बता, वेट कर रहा हूं मैं। घर पे एक बार वो पूरा डेरिवेशन करे नहीं करे? अरे हॉस्पिटल में क्यों हो बेटा? हम्म 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 हम्म।
बताइए बच्चों, क्लियर है बात? हाउ इज एनर्जी शेयर्ड इक्वली, ये लॉ है, ठीक है। वापस समझाता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बताता हूँ बेटा। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, हो बेटा, चलो पहली क्लास से वापस समझाता हूँ। देखो, मुझे लगा एक क्लास लास्ट की जो देखी होगी बेटा, समझो। अब देखो समझते हैं बेटा, पापा समझते हैं। चलो, मैंने बोला एट एब्सोल्यूट जीरो, समझो, एट एब्सोल्यूट जीरो, बोले तो 0 केल्विन, एनर्जी क्या हो जाती है? 0, ठीक है। एब्सोल्यूट केल्विन 0 पे, पापा से लॉ समझा रहा हूं, पूरा समझते हैं, थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं इस बार, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 पे एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 केल्विन हो जाएगी, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 पे क्या हो गया? एनर्जी क्या हो गई? 0 केल्विन हो गई। 0 एनर्जी हो गई, 0 एनर्जी ही नहीं, 0 है, ठीक है। तो अगर 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 मैं कहूं कि यहां पे एनर्जी 0 है, ठीक है, तो डेल्टा टी में अपन नॉर्मली जो निकालते हैं ना एनर्जी, अपन एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, इसलिए डेल्टा टी रखते हैं। आप देखोगे 90% टाइम से आप पोटेंशियल एनर्जी mgh डेल्टा यू निकालते हो, तो आप हमेशा एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ एब्सोल्यूट एनर्जी की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एनर्जी ही इतनी है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ एनर्जी में एक टी क्या हो गया? 0 केल्विन हो गया, वहां एनर्जी 0 हो जाती है, इसलिए डेल्टा टी का टी कर दिया अपन ने। डेल्टा टी में टी माइनस 0 केल्विन था, इसलिए से वो टी बचा। अब यहां इसलिए टी डिग्री सेल्सियस में नहीं ले सकते, यहां केल्विन में लेना पड़ेगा। तो पहले ही समझ में डेल्टा टी का टी क्यों करा, क्योंकि 0 पे 0 एनर्जी थी, उससे बढ़कर आया, तो जो एनर्जी का फॉर्मूला अपना बन गया, उसमें डायरेक्ट टी आ गया। अब इक्वी पार्टीशन ने क्या बोला? लॉ ने बोला, लॉ बोल रहा है इक्वी पार्टीशन, पार्टीशन बेटा ये ऐसा लॉ क्यों है? क्योंकि बेटा देखो, मॉलिक्यूल्स जो है वो इंसानों जैसे नहीं होते, वो सब में बराबरी में भरोसा रखते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में बराबर जायदाद बटेगी। अगर पिताजी के पास 100 रुपए हैं, वो पिताजी के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़के, दोनों को 25-25 बटनी चाहिए, ठीक है। तो इनके पिताजी जो थे, ये एनर्जी बराबर बराबर बांटती है। तो उसने बोला, लॉ ने बोला, सब में बराबर, हर डिग्री पर बराबर एनर्जी होगी, बराबर इक्वली शेयर होगी, और कितनी वो होती है? हाफ केटी होगी, हाफ केटी होगी। ये इक्विपार्टीशन बोलकर चला गया अपने को, समझ में बेटा? इक्विपार्टीशन क्या बोलकर गया? बहुत सिंपल सी बात है। हाँ बेटा, श्री वो हो तो उसको भी बराबर बटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझो क्या हुआ? बराबर बराबर चीजें बटेगी, बहुत बेसिक है। आप चाहिए तो नोट कर लिए, जो काम का है आपको लिख बता दिया। काम का ये है जो यहाँ पे डब्बे में डाला हुआ है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। उल्टा लेके चल रहे तुझे समझ में आएगी आपको ज्यादा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ने क्या बोला? सबको आधा केटी एनर्जी दे दे भाई। भाई हाँ, तेरा नाम क्या है भैया? हाँ मैं मॉलिक्यूल हूं, तेरे को भी आधा केटी, तेरे को भी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आधी केटी एनर्जी है। तो अगर तू मोनो एटॉमिक है, देखो मोनो एटॉमिक है, तो तेरे को कितने मिलेगी? 3 डिग्री फ्रीडम है तेरे पास ट्रांसलेशनल की। ट्रांसलेशनल की कितनी? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 2 3। तेरे को भी आधा केटी, तेरे को भी आधा केटी, तेरे को भी आधा केटी, खत्म। टोटल एनर्जी कितनी हो गई तेरी? 3/2 केटी हो गई। ले, ये बात कर रहा हूं मैं एक मॉलिक्यूल की। किसके ऊपर बात हो रही है बेटा? ऑफ वन मॉलिक्यूल की। कितने की बात हो रही है बेटा? एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। हर एक पे आधा केटी आधा केटी आधा केटी देते हैं, ठीक है। डायटोमिक, यह ट्रांसलेशनल की 3 है, और रोटेशनल की कितनी है? 2 होती है डायटोमिक की। सबको क्या मिलेगा बेटा? आधा केटी मिलेगा सबको। तू भी आधा केटी, तू भी आधा केटी, तू भी आधा केटी, तू भी सुनील शेट्टी, सॉरी तू भी आधा केटी, आधा केटी आधा केटी आधा केटी। टोटल एनर्जी इधर 3/2 केटी थी, इधर 5/2 केटी आ गई। सिंपल सिंपल बात है बेटा, ठीक है। पॉली एटॉमिक है तू,
तो बस इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 3 इधर भी 3 डिग्री फ्रीडम है, सबको बराबर आधा केटी देगा। ये इक्विपार्टीशन ने लॉ दे दिया, हमने अज्यूम किया बराबर बटेगी चीजें। टोटल कितना हो जाएगा 6/2 KT। ये बात समझ में है बेटा? क्लियर है? सबको समझ में आया? तो जो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी वो क्या होती है F/2 KT, पर ये किसकी होती है बेटा? एक मॉलिक्यूल की। चलो यहां तक समझ में है बच्चों? बताइए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या बोल करके बेटा? हर डिग्री पे आधा केटी मिलती है। क्या ये समझ में आई बच्चों? बात क्लियर है? बहुत ही सीखा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसने क्या बोला? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ये लॉ है, ये साइंटिस्ट लोग देकर चले गए। उन्होंने ये अज्यूम करा आधा केटी सबको मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़े बाल ठीक कर लो, गड़बड़ हो रहे हैं क्या? अरे यार ये चोटी किसने बना दी, गड़बड़ चोटी कर दी अभी। ठीक है चलो बताइए, देखो तो हर एक को क्या बोला? आधा केटी, तू भी आधा केटी ले, तू भी आधा केटी, आधा केटी आधा केटी आधा केटी, सबको कितना बांट दिया? आधा 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 केटी बांट दिया। जितने भी लोग थे आधा केटी मान गए। ये लॉ बोल कर गया है हमको। लॉ को क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, अभी हम साइंटिस्ट नहीं बने हैं। थोड़ा सा अलाइनमेंट ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से प्रॉपर लाइन में लिख लेना। तो ये लॉ बोल कर गया है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? ये इतना समझ में आया? इसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्यों कहां से आया। वी विल नॉट क्वेश्चन दिस। बच्चों को सवाल आ रहा होगा सर ये कहां से आया, इसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सीपी कहां से आया, सीवी कहां से आया, कुछ बेसिक लॉ मैंने आपको बोला, कुछ लॉस को अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे कहां से आए। हालांकि ये वाले CP/CV गामा ये कहां से आए, ये अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे। CP बराबर CV+R, इसको अपन ऐसे प्रूफ कर सकते हैं पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, मेयर का लॉ है। और जो अपना CV है FR/2, ये इक्विपार्टीशन से निकल कर आया बेटा, है ना, इक्विपार्टीशन से आया। हम इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली हाफ केटी वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वी आर नॉट क्वेश्चनिंग दिस। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या है? हाफ F/2 KT। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऐसे n मॉलिक्यूल्स है, Na मॉलिक्यूल ले लो, इस F/2 KT इंटू Na। ठीक है बेटा, अब ये के की वैल्यू क्या होती है? R/N। बेसिकली एक नया कांस्टेंट बना दिया, R और Na को डिवाइड करके। तो K इंटू Na क्या हो जाएगा? R, F/2 RT। एनर्जी ऑफ n मोल्स, ये Na मॉलिक्यूल को एक मोल भी बोल सकता हूं मैं, F/2 इंटू nRT, या इसी को NCVT लिख सकते हो आप। ये अपना यहां से पूरा निकल कर ये चीजें अभी समझ में, बताओ यस या नो? अभी बेसिक समझ में क्लियर हुआ? हाफ केटी को अपन चैलेंज नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, आपकी इच्छा, एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं। वैसे यही लिखवाया पहले भी मैंने, यहां भी यही लिखवाया, फिर इसको थोड़ा उल्टा तरीके से अपन ने समझा। ठीक है, सीधा उल्टा आगे पीछे हर तरीके से समझ लिया। बस एक चीज अपन को मालूम होनी चाहिए, जो इक्विपार्टीशन का लॉ बोल कर गया कि हर एक के ऊपर हाफ केटी होता है। ठीक है, उससे बची हुई चीजें आप निकालते हो, तो अपने को कुछ एब्सोल्यूट मानने होते हैं। ठीक है, जैसे PV बराबर nRT, सर क्यों मान लिया ये? तो तुम अब उसको डेरिवेशन चाहो तो उल्टा सोच के कर सकते हो कि एक P1 V1 फिक्स करेगा, 3-4 इक्वेशन की प्रोपोर्शनलिटी बनी, उसके बाद तुमने प्रोपोर्शनलिटी बना के करा तो देख लिया होगा, या एक्सपेरिमेंटली निकाला होगा। एक्सपेरिमेंटली निकाला, उसने बोला एनर्जी और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। उसने निकाला एक्सपेरिमेंट करके, तो वो हाफ केटी निकल कर आया। तो बोला यार ये तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रहा है, इसको लॉ नाम दे दिया। ऐसे निकल कर आती है चीजें बेटा। ठीक है, तो हाफ केटी होती है।
हाफ kT किसका होता है बेटा? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ kT। ठीक है बेटा, पूरा ये कैसे आया? दिस इज एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से निकाला होगा। तो एक्सपेरिमेंट से निकाला, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकल कर आया। बात समझ में बच्चों क्लियर है? अरे स्कूल में डांट पीट गई मूड, बेटा स्कूल में क्यों डांट पीटी बेटा? ऐसे छोटे छोटे चीजों पे मूड ऑफ नहीं करते। चलो अभी बच्चे लोगों को क्लियर हुआ बेटा कैसे आई चीजें पूरी? ये आया एक्सपेरिमेंट से, आधे का kT, तो f डिग्री के लिए f/2 kT, ये है कितने? f/2 kT एक मॉलिक्यूल का, Na मॉलिक्यूल का इंटू Na करा, k इंटू Na, ये R हो जाता है। सर ये कैसे आया बेटा? ये नाम दे दिया और कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ नेम। बोल्ट्जमैन को एक सिर्फ नाम दे दिया कि, अब समझिए यहाँ पे क्यों का सवाल बनता है। जैसे आपका नाम है, जैसे आपका नाम क्या है? निशांत है। निशांत आपको नाम कैसे दिया? कि भैया ऐसे थोड़ी ना, कोई लॉजिक थोड़ी ना होगा कि मम्मी का नाम निशा था, पापा का नाम रेहान था, मिला के हमने निशांत कर दिया। नॉट अ लॉजिक। दे दिया एक RNA था, बार बार फिजिक्स में आ रहा था काम में, तो बोला भाई ये बार बार है, इसको नया के बना दो, कांस्टेंट को ऐसे भी के से ही लिखते, नया नाम दे दिया के, बस और कुछ नहीं। तो नो लॉजिक कर। इसको बोल्ट्जमैन ने बोला बहुत बार आ रहा है, वो मेरे को भी थोड़ी इज्जत चाहिए, एक काम करो उसको मेरा नाम दे दो तुम। दे दिया नाम, ले भाई ले, क्या है वैसे भी फालतू ही तो है, पर अब व्यूज में आने लग गया, ट्रेंडिंग हो गया, तो बस चल रहा है। ठीक है बेटा, बेसिक बेसिक बात है, इनमें कोई मुश्किल चीजें थोड़ी ना है। 10% को कहाँ अटक रहे हो? आई वांट नो यहाँ पे कहाँ अटक रहे हो? स्पैमर सुनाई हो ना, मजे ले रहे हो मेरे। चलिए अब सवाल करेंगे बेटा। चलिए बताइए। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज। अब यहां तो बताया ही नहीं किसका है, मोल मॉलिक्यूल वगैरह का किसी का भी, कोई बात नहीं, आपको सोचना भी नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते, सोच के बताइए। आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, कितना होता है? सब एक ही मॉलिक्यूल के हिसाब से दे रखा है इन्होंने। कितना होता है? सब एक एक मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना होता है? f/2 kT होता है। अब सॉल्व कैसे करोगे? f की वैल्यू क्या रखोगे? गेम इसका है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए। सारा गेम सिर्फ f की वैल्यू पे है, सारा गेम सिर्फ मोनोएटॉमिक के ऊपर है। एक बार आपको सवाल पढ़ना आ गया, ठीक है, तो आप आगे सवाल तो कर ही लोगे। फिर प्रॉब्लम, सवाल पढ़ना जरूरी। सवाल पढ़ना ही नहीं है तो फिर सवाल कैसे करोगे भाई? देखो, थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक, जैसे मोनोएटॉमिक आया माइंड में तीन चीजें चमकनी चाहिए। मोनोटॉमिक माइंड में, जहां तुम्हें जीवन में आज के मोनोटॉमिक लिखे, तुम्हारे माइंड में तीन चीज चमक। तुम भले से बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं लिखा है हाइड्रोजन इज डायटोमिक, डायटोमिक आया तीन चीज चमकनी चाहिए, मोनोटॉमिक आया तीन चीज चमकनी चाहिए, पॉलीएटॉमिक आया तीन चीज चमकनी चाहिए। तो आप जहां पर भी पढ़ो आज के बाद इन शब्दों को कोरिलेट करो। ठीक है, तो मोनोटॉमिक आया फटाक से तीन चीज चमकनी चाहिए माइंड में, कि सीवी हो या एफ तो पहले 3 होता ही है, सीवी होता है 3r/2, सीपी होता है 5r/2। ठीक है, अब इस गामा वगैरह तो 5/3, 1.33, 1.67 निकल विकल जाते हैं चीजें, पर फटाफट चमकने वाली चीज होती है। तो मोनोटॉमिक का 3/2 kT हो जाएगा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने सही किया होगा और मेरी उम्मीद पे कायम उठ रहे हो। फिर हाफ kT होता है बेटा, हाफ kT क्या होता है? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कहीं पर ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा है क्या? पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, चलिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ ट्राइटॉमिक, मतलब पॉलीएटॉमिक गैस की बात हो रही है। पॉलीएटॉमिक गैस, लीनियर विलियर भी तो नहीं, लीनियर मानना ही नहीं है, O3 टाइप गैस की बात हो रही है, जो लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस, चलिए लीनियर नहीं है, मतलब नॉन लीनियर की बात होती है। पॉलीएटॉमिक बोला मतलब नॉन लीनियर की बातें होगी। बेसिक बेसिक बातें।
भाई साहब, आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 1 घंटा हो गया यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, आपको समझा दिया, समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। टाइम ही ऐसे निकल जाता है, 2 घंटे, मतलब 1 घंटा तो ऐसा जाता है वार्म अप करने में लगता है क्लास के लिए, ऐसा लगता है मेरे को। पहले 1 घंटे तो वार्म अप होता है, वार्म अप होता है, टाइम खत्म हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल क्या होगी इसकी? 6 होगी। 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल। ये भी 80%। 20% बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है यार, बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हो। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बेटा देखो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला है डायटोमिक के लिए। यहां सब लोग गलत करोगे इसको, कल शायद क्लास में भी गलत कर लिया था अपन। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पूछा, सिर्फ ट्रांसलेशनल की पूछा है। ट्रांसलेशनल की पूछा है बेटा, टोटल नहीं पूछा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। टोटल नहीं पूछा, सिर्फ ट्रांसलेशन की पूछा है, बताइए अभी। टोटल पूछते तो बात अलग होती, टोटल नहीं पूछा बेटा, सिर्फ ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है। सोच करते, सोचिए सोचिए सोचिए, बहुत बेसिक है, टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक है। चलिए बताइए, नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक है, सोच के बताइए। चलो कैसे होगा? आप डायटोमिक गैस देखें, इसमें ट्रांसलेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। रोटेशनल की होती है 2। टोटल एफ हो जाता है 5। किसका पूछा है यहाँ पे? बस आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। 2 है 3। वेरी गुड, काफी लोगों ने 5 भी करा, वो गड़बड़ कर दिया है ना बेटा। सिर्फ ट्रांसलेशनल पूछा है। अगेन टेबल याद रखो, आपको बताया है मोनोटोमिक की 3 होगी, डायटोमिक की 5 होगी, और 6 हो जाएगी किसकी? पॉलीटोमिक की। बट ट्रांसलेशनल तो तीनों में 3 ही होती है हमेशा। ठीक है, अगला सवाल देखें। पॉली एटॉमिक गैस विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? n डिग्री ऑफ फ्रीडम, n/2 kT, है ना। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आधा kT होती है, n की n/2 kT हो जाएगी। बताइए, ये तो डायरेक्ट ही सॉल्व ही होगी, यही पूछा था। मैं तो पढ़ा भी नहीं था क्या पूछा है। मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल ही पूछा हुआ है, एक मॉलिक्यूल की। ½ kT होती है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, n है तो n/2 kT, तो सवाल ही खत्म हो गया। अरे बहुत डायरेक्ट सवाल था। चलिए, ये अपना एक मेजर पार्ट खत्म होता है चैप्टर का। सेकंड मेजर पार्ट, फर्स्ट मेजर पार्ट चैप्टर का क्या था? पूरे गैस के लॉज वॉज जो अपन ने लास्ट क्लास में करे थे। सेकंड मेजर पार्ट चैप्टर का ये वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला? CPCV वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। एक्चुअली ये चैप्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देता है आपको, जो अगले चैप्टर में काम आते हैं। तो KTG इज प्रिपरेशन फॉर थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में क्या बहुत बड़ा हो रहा था वो एक टाइम पर, अब तो काट के उसको भी छोटा कर दिया। NCERT को दोनों चैप्टर मिला के एक ही कर देना चाहिए देखा जाए तो। दिस वॉज प्रिपरेशन फॉर थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, उन चीजों के लिए CPCV इन सब की वैल्यूज लगती है वहां पे। तो वहां पर निकलवाते हैं तो बहुत ज्यादा लंबे लंबे डेरिवेशन हो जाते हैं। तो बोला यार वो सब चीजें इस चैप्टर में डाल दो, और जो काम काम का मेन हो थर्मोडाइनमिक्स में डाल दो। तो एक ही चैप्टर के दोस्त से, और कुछ नहीं। देखिए, तो अभी अपन ने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो अब मैं मोनो डाई पॉली MDP ही लिखूंगा, ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारी बातें करी अपन ने। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करिए अपन ने, ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल होती है। नॉर्मल में क्या होता है? ट्रांसलेशनल 3 3 3 सब में 3 होती है, 0 2 3 होती है। टोटल F हो जाता है 3 5 और 6। दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर पे 0, हाई टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो सकती है, अपने सिलेबस में नहीं होती है। तो इससे CV निकल आता है 3R/2, 5R/2 और 3R।
CP इसमें R जोड़ लो तो 5R/2, 7R/2 और 4R, और इसमें ही गामा निकाल लो तो 1.67 या 1.35, या रुको पूरा लिख लेते हैं अपन, 5/3 या 1.67, 7/5 या 1.4, 4/3 या 1.33। एंड दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चन। सारे के सारे सवाल बड़े इजीली से सॉल्व हो जाते हैं। देख रहे हो आप, सवाल कितने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके सारे के सारे, आपको याद आता है तो। इसके अलावा जो पूरा और राम कथा करी थी अपन ने बहुत बड़ी वाली, क्या कि सीवी अपना होता है, नहीं अपन ने कहाँ से चालू करा था, गामा होता है CP/CV, CP होता है CV+R, और अपन ने क्या पढ़ा था, CV होता है FR/2। उनसे भर भर के बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे। CV की वैल्यू गामा R/((-1), CP की वैल्यू गामा R/((-1), CP की वैल्यू F+2R/2, R/2, F+2R/2। अब अपना F हो जाता है 1+2/F, और 1+2 गामा हो जाता है, सॉरी मैं भी थक चुका हूँ, 1+2/F, F हो जाता है 2/((-1)। बेसिक बेसिक बातें होती है, ठीक है। ये पार्ट था। फिर इक्विपार्टीशन पूरा लिखकर आ गया था, क्या, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगेन याद रखना, एक मॉलिक्यूल के लिए पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सबको बराबर बराबर बैठती है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हाफ KT आती है। ये आया एक्सपेरिमेंटली। तो नॉर्मल एक मॉलिक्यूल में F होती है डिग्री, एनर्जी क्या हो जाएगी, F/2 KT। अपना 1 मोल के लिए F K की जगह R आ जाता है, N मोल के लिए NF/2, सिल्वर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज ट्रांसलेशनल, एवरेज एनर्जी, आप पूरी एनर्जी ले लो, दिस, अरे एवरेज एनर्जी, ये एनर्जी लिख लो, सिर्फ एवरेज क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, आप एनर्जी लिख लीजिए। एनर्जी इज फॉर पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। बाकी सब कांस्टेंट है, सब एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही चीज पे वेरी करती है, किस पे, टेम्परेचर पे बेटा। तो यहाँ पे सारी एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सारी की सारी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। दिस वाज द पूरा सार। सेकेंड पार्ट फिनिश होता है, थर्ड पार्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद हल्की सी एक चीज CP मिक्स CV मिक्स देखना है, हल्का सा छोटू सा पार्ट है तो बहुत ईजी है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, दैट्स इट, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए बच्चों, ये पूरा आपने नोट कर चुके हो एक ना एक बार कॉपी में, या याद है आपको एक ना एक बार, तो आप लोग यस कर दीजिए। बहुत बेसिक चीज है। अब ये सवाल आपसे बन जाएंगे इजीली, जितने PYQ अपन ने सारे कर भी लिए, और अब आप ये सवाल आराम से कर लोगे, इनमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बेसिक सवाल था, बेसिक बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है। हल्का सा पार्ट बचा है सिर्फ मिक्सचर वाला, बता देता हूं तो पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा आपका। फिर चैप्टर का लास्ट पार्ट आएगा वेलोसिटीज वाला। जल्दी 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 नोट कर लो, बहुत बेसिक चीज है। चलिए, आई होप आप लोगों ने टिक कर दिया होगा, मेरे को उम्मीद है आपसे काफी ज्यादा, और चल जा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्यों नोट नहीं कर रहे बेटा,
इस ईजी है, ये थोड़ा सा कई लोगों का हैवी लग जाता है, बहुत सारा एक साथ है, पर बहुत सारा नहीं है। आप सिस्टमेटिकली करो एक एक चीज, तो एक एक चीज आपको बनती जाएगी। प्लस ये आपको याद नहीं हुआ तो भी अभी चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर खत्म होते होते, मतलब विद इन एंड ऑफ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आपको याद हो चुका होगा। ये सब यूज आएगा थर्मो में अपने को, ठीक है। आते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस में। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आप कैसे भी एवरेज कैसे निकालते हो? आप लोगों को एवरेज निकालना कैसे निकाला जाता है? लेट्स से मैंने बोला गैस है, ये मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, डायटोमिक है, डायटोमिक है। इसका अब कैसे निकालोगे आप मिक्सचर का सीवी? तो इसका क्या है 3r/2, या चलो सिंपल सी बात है, मैं नंबरों की बात कर लेता हूँ। ये 5 बच्चे हैं, इसके नंबर 10 है, इसके नंबर 10 है, इसके 20 है, इसके 20 है, इसके 20 है। एवरेज नंबर कैसे निकालोगे? जैसे इंडिया गॉट लेटेंट पे आप लोग गए, जजेस पे 5 लोगों का पैनल बैठा हुआ है, 5 लोगों ने आपको अलग अलग नंबर दिए। हमारे यहाँ 20 में से नंबर आते हैं, 2 ने 10 नंबर दिए, 3 ने 20 नंबर दिए। योर एवरेज स्कोर इज क्या होगा? लेट्स गो, बताइए एवरेज स्कोर क्या होगा? क्या होगा एवरेज स्कोर बताइए? बहुत सिंपल है, आपको एवरेज का कंसेप्ट आना। माधव मुंडे बेटा, आप अब्यूज से बातें कर रहे हैं ना? इजी है, बहुत सिंपल है, बताओ। 16 आंसर आ गया, बहुत बेसिक है। वेरी गुड, कैसे आया? 10 + 10 + 20 + 20 + 20/5। ये किया आपने। या ऐसा भी करा हो सकता है आप लोगों ने कि भैया ये चलो ठीक है, तो ये आपका आंसर 16 आ जाएगा। लेट से मैंने बोला अब ऐसे जो m है, ऐसे 50 है, ऐसे 50 लोग हैं जिन्होंने 10 नंबर दिए, और ऐसे डी ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे लेट से 100 लोग हैं जिन्होंने 20 नंबर दिए। अब एवरेज कैसे निकालोगे बताओ? 10 + 10 + 10 + कितनी बार करना पड़ेगा? 50 टाइम्स, प्लस कितना करोगे? 20 + 20 + 20 + 100 टाइम्स। भाई साहब, अपॉन टोटल कितने लोग हैं? 50 इधर है, 100 इधर है, टोटल 150। बड़ा हेक्टिक ना हो गया ये? बहुत हेक्टिक ना हो गया ये? तो 10 × 50 + 20 × 100 अपॉन 50 + 100। क्या ऐसे में कर सकता हूं? सोचो, किस किसने कौन कौन एक एक ऐड करेगा? 10 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 ऐसे करोगे तुम, या तुम डायरेक्टली तुम ऐसे 10 10 10 10 10 10 ऐसे करोगे, या डायरेक्टली 50 × 10 कर दो? मतलब कैसे करना चाहते हो आप? ये कैसे करोगे भैया? 500 प्लस करके निकाल लोगे, जो भी आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, 16.66 जो भी आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सेम वे में अब मैंने बोले नंबर दी थी इसको CV1, इसको नंबर दे दिए CV1, 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 ऐसे N1 बैठे हुए हैं, और ऐसे D करके बहुत सारे D बैठे हुए हैं, D D D D, इनको नंबर आए CV2 CV2 CV2, ऐसे करके कितने बैठे हुए हैं? ऐसे N2 बैठे हुए हैं। तो CV एवरेज क्या हो जाएगा? N1 CV1 N2 CV2 अपॉन में N1 + N2। अब ये जो है ये नया फॉर्मूला नहीं है, कुछ निकल कर आया, दिस इज एवरेज निकालना। अब आपको अगर ये एवरेज निकालना आता है अगेन मैथ्स, तो ये आपको आता है, कुछ नहीं है, तो ये CV एवरेज हो गया। CP एवरेज N1 CP1 + N2 CP2 अपॉन N1 + N2। गामा एवरेज बेटा हो जाएगा CP एवरेज अपॉन CV एवरेज, है ना?
ये दोनों का रेशियो होता है। N1 गामा 1 N2 गामा 2, ऐसे गामा से ऐड नहीं हो सकता, तो गामा ऐसे नहीं होता ऐड। तो ऐसे निकालते हैं अपन CV एवरेज और CP एवरेज और गामा एवरेज। तो नोट नहीं कर दो, टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए, 10-15 सेकंड ले लो, कर लो। सेकंड बड़ा पार्ट पूरा खत्म होता है यहाँ पे इस चैप्टर का। यहाँ पे ये फॉर्मूले ऐड ऑन कर दूं, बस ये सारे फॉर्मूले एक साथ आ जाएंगे आपके पास में। CV मिक्स हो जाएगा क्या, N1 CV1 प्लस N2 CV2, CP मिक्स आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2, गामा मिक्स क्या आ जाएगा बेटा, N1 गामा 1 नहीं होता, CP मिक्स अपॉन CV मिक्स होता है। तो दोनों को चारों तरफ से कर लो, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। तो यू हैव लॉट ऑफ वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। अब आप सवाल कर सकते हो हैंडल। डन है भैया। दिस वाज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वाला थोड़ा सा कुछ चीजें इसके अंदर अपन ने बाय डिफॉल्ट मानी गई है, कुछ चीजों के अपन ने प्रूफ नहीं देखे गए। ऐसे ये तो कांस्टेंट है, नाम दिया है तो कोई प्रूफ होगा नहीं इसका। इसको थर्मो में प्रूफ होता है, ये इक्विपार्टीशन से आया है, ये वाला पार्ट सेम ही चीज है वैसे तो ये देखा जाए तो। इसको ये एक्सपेरिमेंटल हुआ है, ठीक है। तो ये दीज आर एक्सपेरिमेंटल थिंग्स, ये प्रूफ थर्मो में होगा, ये एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो बच्चे हुए तो सारी चीजें अपन निकाल लेते हैं, पर ये तीन इनके ऊपर कोई बहुत बातें इस चैप्टर, इसके अगले चैप्टर में प्रूफ कर दूंगा मैं, ठीक है बेटा। बहुत इजी चीज है एक्चुअली। जरा अरे सुनो भैया, सुनो बच्चे बाटी, दे आर वेरी एब्सोल्युटली रिडिकुलसली सिंपल थिंग्स, दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसमें 1% भी कठिनाई नहीं कहीं पर भी है। हाँ, नया बहुत सारा देखने को लग रहा है, नए शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तुम छोटे बच्चे बोलो बेटा छोटे बच्चे कैसे हो, बोलेगा अच्छा हूं। बोलो बेटा चेकोस्लोवा एप्पल, बोलो एप्पल बॉल, बेटा चेकोस्लोवाकिया बोल के दिखा, तो बोलेगा तो छोटा बच्चा तेरे को गाली बकेगा आया करके उल्टा सा गाली बक देगा तेरे को। क्यों, नए शब्द है इसलिए। एक सेम टाइम एक बच्चा था गालियां भी दे रहा था, समझ रहे हो बात को, वही सेम चीज है। तो तुम्हारे नए शब्द देखने को मिल रहे, शब्द बहुत ईजी है, और शब्दों की भी आदत पड़ेगी देखते देखते तो और इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है। एक सवाल सीवी मिक्सचर्स कर लो। 2 मोल है हाइड्रोजन के और 8 मोल है मीथेन के। 2 मोल हाइड्रोजन का सीवी कितना होता है बेटा, डायटोमिक है, कितना हो जाएगा 5R/2। 8 मोल है मीथेन के CH4, पॉलीएटॉमिक है मीथेन, सीवी हो जाएगा इसका 3R। लगा दो, अब चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो, एक कॉमन सेंस से कर लो, जो करना है करो। 2 × 5R/2 प्लस 8 × 3R अपॉन में 2 + 8 10 है। 5R प्लस 8 3 24R अपॉन में 10, 29R/10 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 2.9R। इजी है भैया, आ जाओ बेटा। अच्छा नाम ले रहा है सर, उस बैच में आ जाओ, टीचर नहीं रटा बेटा, वो पढ़ाते भी नहीं है इतना, मैंने लेक्चर देखे हैं, इतना पढ़ाया भी नहीं जाता वहां पे, कम पढ़ाते हैं। चलिए अगली चीज, अब हो जाएगा दंगल। ये आपका होमवर्क है, सीपी मिक्सचर निकालना है, 3.9R आएगा आंसर। छेड़ दिया मैंने, भयंकर बुरा छेड़ दिया। अब होगा दंगल, कर लो लड़ाई, लड़ो छेड़ दिया, लड़ो, ठीक है। लास्ट पार्ट चैप्टर का आता है स्पीड ऑफ गैसेस, मुझे मजा आता है छेड़ने में।
लास्ट पार्ट है बेटा स्पीड ऑफ गैसेस का। तो समझो चैप्टर केटीजी के 3 हिस्से होते हैं। पहला फुल्ली लॉजिकल पार्ट होता है जो होता है लॉस वाला, सारे के सारे अपना गैस लॉस, आइसोथोरिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक वगैरह सारे लॉस, छत गांव वाँव सारे सारे सब बातें इधर हो जाती है। सेकंड बात आता है इसमें आपको चैप्टर के सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, न्यू वेरिएबल्स के नाम बताए गए, न्यू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए गए कि कुछ नई नई शब्द हैं जिनको जैसे कई बार बच्चा पहली बार 11th में वेलोसिटी एक्सेलरेशन चीजें पढ़ता है, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ता है, आ गए देखो सब लोग अपने अपने नाम आ गए, देखो ले मैंने बोला अभी अभी 2 सेकंड में दंगे चालू कर दूंगा, यूं भावनाओं में बहा दूंगा। तो बहुत ईजी है, कितना ईजी होता है आपको भावनाओं में बहाना। चलो पढ़ाई करो। चलो देखो बेटा सेकंड पार्ट होता है जिसमें अपन बहुत सारे नए शब्द पढ़ते हैं आपने कभी देखे नहीं है। सीवी है, सीपी है, गामा है, केब है, आर है, अजीब अजीब नाम है बहुत सारे जो आपने कभी लाइफ में देखे नहीं होते। तो कुछ नए वेरिएबल्स आपको इंट्रोड्यूस करे जाते हैं सेकेंड पार्ट में ना। बहुत सारे वेरिएबल्स के नाम आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो पहली बार नाम देखते हैं अजीब अजीब सा लगता है बहुत इजी। एक बार आपने फिगर आउट कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्या है चीजें, एक बार फिगर आउट कर ले चीजें बड़ी इजी हो जाती है। थर्ड पार्ट जो चैप्टर का होता है इसमें बात होती है वेलोसिटीज की, इसमें बात होगी वेलोसिटीज की, काइनेटिक एनर्जी वगैरह की। इसमें अपन अब यूज करेंगे प्रैक्टिकल चीजें, थोड़ी सी जो प्रैक्टिकल काम आती है, प्रैक्टिकल काम आती है जो लिंक करती है इसको थर्मो से। कैसे प्रेशर का रिलेशन है, क्या चीजें हैं, प्रेशर वॉल्यूम, थोड़े बड़े बड़े क्वांटिटीज की बात करेंगे। तो पहले गैस लॉस पढ़े, फिर कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, वेरिएबल के मतलब होते हैं कुछ, हर एक का नाम होता है, नाम के पीछे डेफिनेशन होती है, ये इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं कई बार जरूरत पड़ने पे, ठीक है। दिस विल हेल्प यू लॉट आगे कैलकुलेशंस करने में, क्योंकि जब अपन आगे थर्मो पढ़ेंगे वो चैप्टर इतना डिटेलिंग, इतना मैथमेटिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स इज फुल मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन लॉगरिथम वॉलोरिथम सब कुछ मैथ जो पढ़ा है वहां थर्मो में लग जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज मैथमेटिकली बेस्ड चैप्टर। तो अपन ने क्या करा, उस चैप्टर का एक हिस्सा काट दिया कि भैया ये कुछ वहां पर अगर हम ये वैल्यूज नई पहली बार देखेंगे तो अजीब ना लगे, तो वहां अजीब ना लगे तो काट के अलग कर दिया ताकि आपके लिए लर्निंग आसान हो जाए। बहुत समझदारी से काम करा जाता है। चलिए तो वेलोसिटीज वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगेन यहां पे 3 टर्म्स अपन समझेंगे नई नई, मीन या एवरेज का मतलब आपको पता है क्या होता है। मैंने बोला 4 चीजें हैं, मैंने बोला चलो 2 2 2 3 4, बताइए एवरेज कैसे निकालोगे आप इसका, या ये सारी वेलोसिटीज दे रखी है, वेलोसिटी बताओ एवरेज कितना होगा, बताइए क्या होगा इसका एवरेज वेलोसिटी। फिर एक चीज होती है इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल या मॉड बोलते थे आप इसको, 9th-10th क्लास तक मॉड बोलते थे। वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एमपी से भी लिखते हैं। बताइए ये कितना होगा इसका मोस्ट प्रोबेबल। और एक चीज आप नई आज बात स्टार्ट करोगे, रूट मीन स्क्वायर। मीडियन नहीं आता बेटा यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर VRMS, इसको भी अपन पढ़ेंगे क्या होता है। आराम से देखो बेटा चीजें, ठीक है, धड़ल्ले देखो 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 देखो, बहुत इजी चीज है, मुश्किल नहीं है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो बेटा, देखो चीजें सिंपल है। 2 2 2 3 4, बहुत सिंपल है। एवरेज क्या होगा इसका, अरे भाई जियो स्पैम मर जाओ आप जाके। एवरेज डायरेक्ट आप निकाल लोगे, 2 + 2 + 2 + 3 + 4/5, क्या आएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, कुछ होगा, ठीक है। अगला मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, मॉड, सबसे ज्यादा बार जो दिख रहा है, 2 2 3 4 बार। मैंने इसमें से एक बैग में डाल दिया, जैसे मैंने बैग में डाला, जैसे लेट्स से बैग तो नहीं बस बाल्टी जरूर है, बाल्टी ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, इस बाल्टी के अंदर देखो, मैंने इस बाल्टी के अंदर क्या करा, बाल्टी है, बाल्टी में मैंने 2 येलो बॉल डाली और एक छोटी सी पिंग पोंग की बॉल डाल दी, ठीक है। अब
ज्यादा चांसेस कौन सी बॉल निकल के बाहर आने की? चलो चैट ऑन कर रहा हूँ, इसकी जरूरत है, आपका इंटरेक्शन है। बताइए, मैंने से बिना देखे इसमें से एक बॉल निकालता हूँ, सबसे ज्यादा चांसेस मोस्ट प्रोबेबल येलो बॉल आएगी अपनी स्माइली वाली या पिंग पोंग वाली बॉल आएगी? बताओ सबसे ज्यादा चांसेस क्या बॉल आने की? बताओ 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 बताओ। बिग वाली आएगी येलो, ये आपका हो गया क्या मोस्ट प्रोबेबल। तो इन सबको डाला तो सबसे कॉमन क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल। रूट मीन स्क्वायर का यूज क्या होता है बेटा? समझो, ये एक और मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का। इसे मीन मीडियन मोड पढ़ते थे आप। रूट मीन स्क्वायर नाम का उल्टा होता है, पहले स्क्वायर करो फिर मीन लो फिर रूट करो। तो पहले क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं सबके। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इनका मीन ले लिया टोटल अपॉन में 5। स्क्वायर करा, मीन ले लिया, आखिरी में रूट लगा दिया। ये होता है आरएमएस। नहीं नहीं समझ में बच्चों बात? क्लियर है बात? आरएमएस तो क्या होता है? तीनों क्या नापने के काम आते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी या बीच की कुछ वैल्यू। आरएमएस मेनली तब यूज करते हैं जब कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव वैल्यूज के लिए, सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव वैल्यूज होती है, क्योंकि उनकी एवरेज जैसे 2 है, -3 है, -1 है, 2 0 11 है। अब एवरेज प्लस माइनस का निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, मोटा मोटा। तो उसमें अपन आरएमएस प्रेफर करते हैं यूज करना कई जगहों पर। आरएमएस समझ में है बेटा? तो डिस्प्ले अपन वेक्टर्स वगैरह के लिए भी प्रेफर आरएमएस हमेशा, वेक्टर वैल्यूज के लिए, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में बहुत फंस जाती है। चलिए, तो वीआरएमएस क्या होता है? आरएमएस एक्चुअली में एसएमआर होता है, स्क्वायर करो मीन लो रूट लो। स्क्वायर करो मीन, स्क्वायर करने का फायदा क्या हुआ बेटा? चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्क्वायर पे खत्म हो गया ना आपका साइन वाइन। समझ रहे बात को? ऐसे चाहे आप कोई सी भी रिलीजन को बिलोंग करो, अगर आप सबसे पहले, अगर आज के टाइम पर कोई भी रिलीजन का कोई भी व्यक्ति हो, अगर देश के ऊपर कुछ आ जाती है, कोई लड़ाई कुछ भी अगर अटैक होता है, सब लोग मिलकर एक साथ भाइयों जैसे अपन लड़ाई करेंगे, इंडिया फर्स्ट करेंगे नहीं करेंगे? सिंपल सी बात है, अपने देश के लिए सब लोग मिल जाएंगे सेम वे में। यहां पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दिया, स्क्वायर करा, तो क्या हो गया? सब लोग पॉजिटिव हो गए। स्क्वायर करा फिर मीन ले लिया, अंडर रूट मार दिया। समझ में बच्चों बात? क्लियर है? तो 3 बेसिक वैल्यूज होती है। तो वेलोसिटी, अब यहां पर क्या है? सैंपल 5 का है, ठीक है, सैंपल कितने का है? 5 का है, तो अपन निकाल पा रहे हैं। अब जब बहुत बड़ा गैस का सैंपल हो जाएगा, ठीक है, जब बहुत बड़ा गैस का सैंपल होगा, मोल्स मिलियंस बिलियंस में एटम्स है, वहां पे तुम एक एक करके नहीं निकाल पाओगे। तो वहां पे निकलता है इंटीग्रेशन से, एंड जो वैल्यूज आती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m। mm मोलर मास होता है बेटा एवरेज की, मोस्ट प्रोबेबल की आती है निकलकर नहीं, 8/πRT/m, 2RT बाय मोलर मास m और अंडर रूट 3RT/m। अब जो लोग रट्टा मारने के खिलाफ है बेटा, तुम्हारे, मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये 3 का प्रूफ आपको पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। आपके औकात के बाहर किसी ने समझा दिया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो बच्चा यहाँ पे रट्टा गैंग आया था कि सर हम रट्टा बिल्कुल नहीं मारते, हमारा मास्टर बिल्कुल नहीं रट्टा पढ़वाता, किसी का भी नाम ले लो, उनके जाके नोट्स देख लो, हर जगह लिखवाया हुआ है, ये होता है ये होता है ये होता है। बहुत रटवाते हैं, सब टीचर रटवाते हैं, भयंकर रटवाते हैं, मेरे को पता है ही नहीं औकात। आपका सिलेबस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, ये चीज है इससे समझाई जाती है, हटा दी, ये चीज है, ऐसे ही बना हुआ है। तो दिस आर नॉट पॉसिबल कि ये आप वैल्यू आप निकाल पाओ, आपकी औकात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा जाता है, जहां तक मुझे पता ई की पावर के अंदर कुछ अंडर रूट में ये अपॉन में इसका स्क्वायर -1 जाकर इसका कुछ इंटीग्रेशन से निकलता है। तुम्हारा मास्टर क्या, जिसका नाम तुम ले रहे हो, दूसरे क्या, मैं इसका इंटीग्रेशन ना कर पाएंगे, इधर से जाकर ये चीजें निकल कर आती है पूरी। तो आप वो कर ही नहीं सकते चीजें, तो जो कर नहीं सकते वो याद करनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है भैया। हाँ, अलग सर तक इसका प्रूफ नहीं दे सकते, क्योंकि नहीं दिया। अलग सर के लेक्चर देखो, वहां पर भी डायरेक्ट लिखवाया है। अलग सर तक के लेक्चर देख लो, उन्होंने भी डायरेक्ट लिखवाया, क्योंकि लिखवाना ही, इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता आपको,
क्योंकि इसका प्रूफ देने में मेरे को 10 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। और इसका प्रूफ काम का भी नहीं है, ना कोई पूछता है, ना एनसीईआरटी में है, कहीं नहीं है, ना सिलेबस का पार्ट है, ना स्कूल में आता है। दुनिया में कोई टीचर, आप किसी का भी नाम ले लो, इसका प्रूफ नहीं दे सकता। तो आपको बात याद ही करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल से स्टार्ट करें तो √2RT बाय मोलर मास आती है। वेलोसिटी अब बात करूं एवरेज या मीन, √8/πRT/m आती है। मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो कितनी बड़ी बात हो गई बेटा ये। इनका प्रूफ मतलब सबको, हम टीचरों को सबको आता है, आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप नहीं सीख पाओगे इसका प्रूफ, सेंस नहीं बनाएगा ना, ठीक है बच्चों। तुम किसी का भी नाम ले लो भाई, SC वर्मा सर सबको बोल रहे सब टीचरों को प्रूफ आता है, तुमको नहीं दे पाएंगे। SC वर्मा सर, न्यूटन, जो भी न्यूटन भी आज पढ़ाने आ जाएगा, तुमको प्रूफ नहीं दे पाएगा। जो तुम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, तुमको पहले इंटीग्रेशन में डर लगता है, और ये मैथ्स वालों तक को इंटीग्रेशन नहीं बन पाता। हाँ, इसका तो तुम्हें मिलेगा अगर तुम आगे जाके फर्दर फिजिक्स में पढ़ाई करते हो, आप तुम आगे फिजिक्स को परस्यू करते हो, केमिस्ट्री को परस्यू करते हो, तो वहां भी प्रूफ मिलेगा इसका, वरना तुम्हारे कोई काम का नहीं है प्रूफ। चलो, सिलेबस से हटा देने चीज, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हटा दो इस चीज को, क्यों रटवा रहे हो। पर अब जो है सो है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा बात। तो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, वेलोसिटी एवरेज, वेलोसिटी आरएमएस, किसी का भी नाम ले लो, प्रूफ सबको आता है, तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है बेटा। बहुत बेसिक बात है। चलो बच्चों, बात समझ में आई, ये क्लियर हुआ। ये आपको भी याद करना है, होता क्या है मैंने समझा दिया है, ठीक है। हाँ, एक तरीके से तुम प्रूफ कर सकते हो, वो है यूनिट एंड डायमेंशन, वो तुम कर सकते हो, यू कैन यूज यूनिट एंड डायमेंशन टू प्रूव इट, पर उससे कांस्टेंट नहीं निकल पाएंगे। तो आपको अगर बहुत खुजली है प्रूफ की, तो मैं एक नॉनसेंस प्रूफ दे देता हूं आपको। वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू r की पावर x, t की पावर y और मोलर मास की पावर z का डायमेंशन। इसका डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व करो आप, सॉल्व यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन। है तो बड़ा नॉनसेंस प्रूफ, देने को दे दोगे तो आपको इसकी r की वैल्यू 1/2, t की वैल्यू 1/2 एंड मोलर मास की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। तो हेंस v इज प्रोपोर्शनल टू √RT बाय मोलर मास आ जाएगा। एडिंग कांस्टेंट, या कांस्टेंट इसमें नहीं आ सकता, तो सबके अलग अलग कांस्टेंट लगा दो यहाँ पे RT बाय मोलर मास के। ले भैया, कर दिया नॉनसेंस प्रूफ, तो सेंस नहीं बनता, ठीक है। और तुम सब साइंटिस्टों के नाम ले लोगे बेटे, सबको आता है, तुम्हें नहीं आता बस, ठीक है। चलो देखो, बंदर मजे ले लेते रहते बैठे बैठे। जान दे बेटा, अगली बात कर रहे हैं। हाँ, डैनिश भाई होते तो वो प्रूफ दे देते बेटा तुमको, है ना, वही प्रूफ दे पाते इसका। पढ़ाई करो अंदर, बकवास करो सारी की सारी दुनिया की। चलो, इसको ग्राफ पे प्लॉट करें। मैंने ग्राफ बनाया वेलोसिटीज का, तो देखा ऐसी कुछ वेलोसिटीज जा रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, नंबर, तो सबसे ज्यादा नंबर कहां पर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये हो जाएगा वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। से थोड़ा सा आगे हो जाएगा वेलोसिटी एवरेज, और आगे हो जाएगा वेलोसिटी आरएमएस। इन तीनों का रेशो निकालने को बोलते हैं। वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल इज टू वेलोसिटी एवरेज इज टू वेलोसिटी आरएमएस। रेशो निकल के आता है √2 इज टू √8/π इज टू √3, ठीक है। 1 इज टू 1.1 इज टू 1.2 अप्रोक्सीमेट ऐसे निकल के आती है वैल्यू बेटा, आप सॉल्व करते हैं तो सबसे छोटा मोस्ट प्रोबेबल होता है, इससे थोड़ा ज्यादा एवरेज होता है, इससे थोड़ा ज्यादा आरएमएस आता है। दिस इज फॉर वेरी लार्ज सैंपल। छोटे मोटे सैंपल के लिए तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, फॉर लार्ज सैंपल। ये तुमने पूरा मूड खराब कर दिया मेरे लेक्चर के पीछे पढ़ाते पढ़ाते। सर वो सर तो प्रूफ देते हैं, पूरा दिमाग खराब कर देते हो 1 सेकंड के अंदर। आते महीने से तो पढ़ा रहा है, जहां तक हो सकता देते हैं तुमको प्रूफ। पढ़ाई करो, जो चीज रटने की वो रटनी ही पड़ती है ना बेटा। मेरे हाथ में थोड़ी ना, सीबीएसई ने तुम्हारा सिलेबस बनाया, मैं क्या कर सकता हूँ, वो दे देते हैं हमको। ये पता नहीं कोई इधर उधर के वैसे आके स्पैम कर रहे होंगे, या तो पढ़ाई करो। पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा क्लास में भाई। ये बात क्लियर है बात,
अब यहां वेलोसिटी वाई एक्सिस पे क्या होता है समझते हैं। वाई एक्सिस पे होता है बेटा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है बेटा, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आइए बच्चों, क्लियर है बात ये? फटाफट देखिए। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल की बात हो जाती है। जिस और थोड़ा सा और डेप्थ में घुसेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा और डेप्थ में घुसेंगे। ध्यान से देखो। अब सवाल आता है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है। देखो तो जब ये ग्राफ में बना रहा था, ठीक है, जब मैं क्या मतलब, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम सुना है आपने मैक्सवेल का कभी? क्या मैक्सवेल का नाम सुना है आपने कभी कहीं पर? क्या ये साइंटिस्ट का नाम सुना है? बताइए बताइए बताइए। रेशियो वेलोसिटी बेटा देखो यहाँ पे √2 है या 8/π √3 है। अब इसे आप डिवाइड करो ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर, ये आप मन से नहीं कर पाओगे। यूज कैलकुलेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शर्म वाली बात नहीं, करिए। अंडर रूट में ये तो √8/π/√2, ये तो √2 होता है 2/π, 2/√π। ओ शिट, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ये तो कैसे करेंगे, तो टफ। इसमें कैसे होगा, ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर में होगा ही नहीं है। चलो करते हैं। अंडर रूट ऑफ 3.14 का अंडर रूट ले लें, कितना आ रहा है 1.772, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 1.772, 1.12 आ गया अप्रोक्सीमेटली, 1.12 ले लो आप, ठीक है। सेम √2 बाय, अब √3 को √2 से डिवाइड कर दें तो 1.5 का अंडर रूट ले लो आप चाहो तो 1.22 हो गया ये। तो वही तो, ये रेशो ऐसे कैलकुलेटर पे निकल कर आता है बेटा, ये मन से नहीं निकाल पाओगे आप। ऐसे कर निकाल तो सकते हो, टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, 1.1 1.2 खत्म। हाँ अब मैं क्या बता रहा था आपको, ये फ्रैक्शंस क्यों आया। मैक्सवेल का नाम सुना है बेटा कहीं पर? यस, लिमिटेड रदरफोर्ड की बात लगाई थी, जिसने रदरफोर्ड की ले ली थी, बहुत बुरी वाली। मैक्सवेल था, रदरफोर्ड का पूरा मॉडल की धज्जियां उड़ा दी थी, ठीक है। वो मैक्स याद है मैक्सवेल वहां पर आया था आपको। तो वही मैक्सवेल भैया ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बनाया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल भैया ने बनाया बेटा क्या, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला कि यार मैं टोटल मॉलिक्यूल्स नहीं लूंगा, समझो। मैं बोलता हूं कि यार मेरे पास लेट से अपन छोटे मॉलिक्यूल के बनाने की कोशिश करते हैं। दो दो अपन ये स्पीड लिख रहे हैं, वेलोसिटीज लिख रहे हैं, ठीक है। 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4, फिर से लिखते हैं, नहीं 0 1 की 0 ले लेते हैं, 0 नहीं लेते, चलो किसी की भी 0 कहीं होगी गैस। 1 से चालू करते हैं, 1 2 की 2, 3 के भी 2 ले लो, 4 के 3 ले लो, फिर 5 के, फिर 6 के कुछ हो गए 4 मान लो आप, 6 हैं 4, फिर 2 7 हो गए, 1 8 हो गया, 1 9 हो गया, इस टाइप का कुछ। चलो कितने टोटल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, टोटल 23 है। एक काम करते हैं, एक 6 कम कर दे, एक 6 को कम कर दे, अरे तू क्यों जा रहा है, एक 6 को कम कर देते हैं, एक 5 को और कम कर देते हैं, एक 6 को और कम कर देते हैं, एक 9 हटा ही देते हैं, 20 हो गए, देखो 20 हो जाएंगे। चलो अब तो इसका प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी प्लॉट करी पहले। तो देखा यार, 1 के 1 आए, 2 के 2 के कितने आ गए, 2 आ गए, 3 के कितने आ गए, ये भी 2 आ गए,
4 के कितने आ गए? 3 आ गए। 5 के 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। 6 के कितने आ गए? 2 आ गए। 7 के कितने आ गए? अगेन 2 आ गए। 8 के कितने आ गए? 1 आ गए। तो ऐसा कुछ प्लॉट है, अजीब सा प्लॉट है, दिख रहा है तुमको? अजीब सा प्लॉट है, ठीक है। ऐसे ही प्लॉट अपन एक काम करते हैं, इसने बोला यार एक काम करो, यही प्लॉट जो अपन ने करा है ऐसे ही प्लॉट करो, पर अब इसमें क्या करूंगा मैं, यहां डालूंगा फ्रैक्शन। क्या डालूंगा बेटा? फ्रैक्शन। मतलब जहां वैल्यू 1 2 3 6 रख रहा था, अब वैल्यू रख देंगे 1/20, 2/20, 3/20, इधर आ जाएगी 6/20। तो भी लगभग लगभग कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। और जब ये सैंपल बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ में बच्चों बात? ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम, 0 के आसपास, तो बहुत ही कम होंगे, इनफाइनाइट स्पीड के भी बहुत कम होंगे। इसलिए इस ग्राफ में मॉलिक्यूल्स की जगह फ्रैक्शन, अब ये मैक्सवेल की खुजली थी, उसने फ्रैक्शन रखा, उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रखा मॉलिक्यूल्स की जगह। बात वही है, उसकी मर्जी। बात समझ में बेटा? बात तो मैक्सवेल ने क्या करा, उसने नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की जगह यहां पे क्या रखा बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रख दिया। अगेन किसकी मर्जी? मैक्सवेल की मर्जी। अपन कुछ आप और मैं मिलकर यहां कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल 19 हो गया क्या? चलो एक 6 और बढ़ा देते हैं, 6 बढ़ जाएगा, हो गया बराबर, ठीक है। 3 हो गया, अब हो गया 20 पूरा। समझ में आया बेटा? तो ये फ्रैक्शन कुछ नई चीज नहीं आ गई, अब वो मैक्सवेल ने फ्रैक्शन बना दिया। अब उसे कौन समझाए कि हमारे बच्चे को फ्रैक्शन नहीं आता? फ्रैक्शन देके डर जाता है मेरा बेटा, है ना? उसे बना दिया, ठीक है। क्या आपको पूरा गेम समझ में है कैसे हुई? ये बहुत सिंपल चीजें होती, मुश्किल नहीं होती, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। अब देख रहे हो बच्चों, बात सिंपल सी बात है। तो उसने ये ग्राफ बना दिया फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल का। इस ग्राफ में सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो आ रही थी वो मोस्ट प्रोबेबल था। अब उससे थोड़ा आगे वी एवरेज होता है, थोड़ा आगे वी आर एम एस होता है। सिंपल सा गेम, अगेन वेरी इजी, ठीक है बेटा। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है बात ये? चलो इससे ज्यादा आज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब 2-3 सवाल तुम होमवर्क ट्राई करो ये वाले। चैप्टर खत्म हो ही गया है लगभग लगभग। चलो कल खत्म हो जाएगा आधे 1 घंटे में, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टुडे इज नो होमवर्क, बस अच्छे से रिवाइज कर लेना, रिवाइज कर लेना बेटा, ये ना भूल जाओगे, अगली क्लास में वापस से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मैं खत्म कर दूंगा, बस अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, बात इतना ही करेंगे। अगले क्लास में बेटे डेरिवेशन है, कुछ कुछ बहुत टफ डेरिवेशन है। कुछ एक डेरिवेशन है जो बोर्ड पे 3 पेज भर जाएंगे जिसके, ठीक है, स्कूल में आ सकता है। तो एक नेक्स्ट क्लास में डेरिवेशन होंगे, और दूसरा डेरिवेशन बोर्ड को 2 बार भरना पड़ेगा पूरा, छोटा छोटा लिखूंगा तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा लिखूंगा तब। तो 2 बहुत खतरनाक डेरिवेशन है केटी जी के, कराऊंगा पूरा डेरिवेशन, उसमें पूरा फिजिक्स लग जाएगा, मोमेंटम से लेके प्रेशर से लेके सारे कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। तो वो दो डेरिवेशन थोड़े खतरनाक होंगे, अभी से बता दिया आपको बेटा, ठीक है। तो कल 2 डेरिवेशन है, दोनों बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है, तो मैं कराऊंगा तो पूरे के पूरे आपको दोनों के दोनों, ठीक है। पर थोड़ा सा मतलब ऐसा होगा आपको उसमें ध्यान से बैठ के सुनना पड़ेगी चीजें, ठीक है बच्चों? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बच्चों बातें ये? पक्का? बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें। चलिए इतना रखते हैं। भाई समझ में आया बच्चों पूरा लेक्चर? बता दो भैया यस या नो। मैं खुश नहीं हूं लेकिन आज आई एम नॉट हैप्पी विद योर क्लास टुडे, नॉट हैप्पी एट ऑल। पढ़ाने का पूरा मूड खराब कर दिया, ठीक है। इनफैक्ट ये जो तुमको मैक्सवेल का ग्राफ बनाए, लोग तो ये भी रटवाए थे, फ्रैक्शन क्या होता है कोई नहीं समझाता, फ्रैक्शन क्यों आया, नॉर्मल से लेकर क्या आया, कैसा ग्राफ था, ये भी रटवाते। मेरे को तो पता है ना कितना रटवाते, सबसे कम मैं ही रटवाता हूँ, ये भी मुझे पता है। तुम तो सिर्फ लगता है कि तुमको मैं बता देता हूँ रटने का, बाकी टीचर क्या है उसको घुमा उमा के उल्टे से करके प्रूफ करके तुम्हें दिखा देते हैं। मैं ईमानदारी से बताता हूँ बेटा कि ये पार्ट रटने का है, ये सच्चाई है, ये मजबूरी है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें रटना पड़ रहा है, तुम पता ही ना पड़े तुम्हें रटना पड़ रहा है, ठीक है। मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ मेरे बच्चों के साथ में, मेरे को तुमको घुमा कर क्या मिलेगा, ठीक है बच्चों। आई एम एक्चुअली प्रिटी मच ऑनेस्ट विद यू। मेरे को अपने आप को साबित करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेक्चर टेक्निकली आपका 5 जनवरी को था, 5 दिन एक्स्ट्रा 10 जनवरी तक सिलेबस हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं जा रहा लेक्चर बढ़ाने में भी, ठीक है। इट डजेंट मैटर अ लॉट, पर मैं वो नहीं चाहता कि आपको कि हाँ ये हो गया, तुम बोलोगे मेरे को प्रूफ आ गया, तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है। प्रूफ नहीं है, जो चाहिए होगा उनका नहीं है बेटा, ठीक है। लीडर बोर्ड देख लो, जरीन दिका सत्यम आयुष, ठीक है। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं। आई एम नॉट हैप्पी टुडे।